नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एफोरिज्म के चार्ट को। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफोरिज्म से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अपन आज सारे एफोरिज्म को देखेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एफोरिज्म नंबर 1 है फ्रेंड्स, मिशन ऑफ फिजिशियन। एफोरिज्म नंबर 2, आइडियल क्योर। एफोरिज्म नंबर 3, 4 एंड 5, फिजिशियन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसमें भी एफोरिज्म 3, 4 एंड 5 में भी सेपरेट है। देखते हैं एफोरिज्म 3 में क्या है, परसेप्शन है। एफोरिज्म 4 में एपिडेमियोलॉजी है एंड एफोरिज्म नंबर 5 में कॉजेज है। परसेप्शन में भी क्या क्या है, डिसीज, मेडिसिन एंड एप्लीकेशन। एंड कॉजेज़ में कौन कौन से, एक्साइटिंग कॉजेज़, मेंटेनिंग कॉजेज़ एंड फंडामेंटल कॉजेज़। तो इसमें सारे एफोरिज्म इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एफोरिज्म नंबर 1, एफोरिज्म नंबर 2 एंड एफोरिज्म नंबर 3, 4 एंड 5। एंड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कॉजेज़ किस एफोरिज्म नंबर में आता है। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अपन एफोरिज्म नंबर 6 एंड 7 में क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़ है। इसमें एफोरिज्म नंबर 6 में क्या है, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज़ देखने को मिलेगा हमको। एंड एफोरिज्म नंबर 7 में रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम मीन्स रिमूवल ऑफ डिसीज़। तो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एफोरिज्म नंबर 8 में है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। एफोरिज्म नंबर 9 to 17 में क्या है, वाइटल फोर्स। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल फोर्स। तो इसमें देखते हैं अपन एफोरिज्म नंबर 9, 10, 11 एंड 12 में क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइटल फोर्स। नंबर 10 में मटेरियल बॉडी विथ वाइटल फोर्स। 11 में वाइटल फोर्स इन डिसीज स्टेट एंड नंबर 12 में डिसीज ड्यू टू इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन 13, 14 एंड 15। इसमें मटेरियलिस्टिक इन मेडिसिन, डिसीज मैनिफेस्टेशन एंड अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। एंड 16 में है रिमूवल ऑफ डायनेमिक कॉजेज बाय डायनेमिक। एंड 17 में है रिमूवल ऑफ सिम्टम क्योर मेडिसिन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें नंबर 18 है सिम्टम्स टोटलिटी। नेक्स्ट फ्रेंड एफोरिज्म नंबर 19, 20, 21 एंड 22, हाउ मेडिसिन क्योर। 20 में ड्रग प्रूविंग, 21 में पैथोजेनेटिक सिम्टम क्रिएटिन मेडिसिन एंड 22 में है कॉन्टेरिया कॉन्टेरिबस एंड क्यूरेंटर। कॉन्टेरिया कॉन्टेरिबस एंड क्यूरेंटर एंटीपैथी है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग 22, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ड्रग प्रूविंग भी इंपॉर्टेंट है, किसमें है, एफोरिज्म नंबर में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एफोरिज्म नंबर 23 में है डीमेरिट्स एंटीपैथी एंड 24 में है ओनली सिमिलिया सिलिबस क्यूरेंटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन 25 से 29, इसमें है होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर किस में है। मेनली इसमें है 25 से 29 में। तो देखते हैं अपन 25 में क्या है, मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी। 26 में होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। 27 में क्या है, क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, सिम्टम्स सिमिलर ऑफ डिसीज़। ठीक है, 28 में है कन्फर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड 29 है हाउ होम्योपैथी क्योर टेक प्लेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये दोनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी सभी को देखना है, लेकिन मैं आप लोग को हेडलाइन और जो इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ बताते जा रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, क्योंकि सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आप लोग उसको ज़रूर याद करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 से 34, हाउ मेडिसिन आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज़। 30 में क्या है, रेगुलेशन ऑफ डोज। 31 में मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली एंड 32 में नेचुरल डिसीज़ अफेक्ट द कंडीशनली। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली एंड द नेचुरल डिसीज़ अफेक्ट द कंडीशनली। 33 में मेडिसिन आर सुपीरियर देन नेचुरल डिसीज़ क्योर एंड 34 में डिसिमिलर डिसीज़ डज नॉट क्योर बाय सिमिलर डिसीज़। नेक्स्ट देखते हैं अपन लॉ ऑफ डिसिमिलर, वो है 35 से 42 में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, एफोरिज्म 35 में व्हाट हैपन टू डिसिमिलर डिसीज मीट्स टुगेदर। 36 में एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर रिपेल्स द वीकर एंड 37 में एलोपैथी क्रॉनिक डिसीज रिमेन अनक्योर्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 35, 36। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट इन बॉडी टुगेदर।
ठीक है, तो इसमें से एग्ज़ाम थ्योरी में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं फ्रेंड्स। 36 में क्या है, एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर रिपेल्स द वीकर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर वन वीकर को रिपेल कर देता है, वो 36 के अंदर आता है। एफोरिज्म 37 में क्या है, एलोपैथी क्रॉनिक डिसीज रिमेन्स अनक्योर्ड। नेक्स्ट क्या है 38 में, न्यू स्ट्रॉन्गर सस्पेंड द वीकर वन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 39 में क्या है, रूटीन एग्जाम्पल, एंड 40 में है कॉम्प्लेक्स डिसीज़, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स डिसीज़ किस एफोरिज्म में आता है, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ये जो जो इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रेंड्स, एफोरिज्म नंबर 41 में क्या है, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल, ये दोनों मिला करके बॉडी में हमारे कॉम्प्लेक्स डिसीज़ फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेचुरल डिसीज़ एंड प्लस आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज़। ठीक है, एंड नेक्स्ट 42 में, डिसिमिलर डिसीज़ कॉम्प्लिकेट वन अनदर। डिसिमिलर टू डिसीज़ रहेंगे हमारे बॉडी में, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 43 से 51, व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज़ मीट टुगेदर, तो क्या होता है इसमें देखते हैं। एफोरिज्म 43 में, टू सिमिलर डिसीज़ क्योर। 44 में, दे नाइदर रिपेल एंड सस्पेंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डिसीज़। एंड नेक्स्ट क्या है 45 में, हाउ दे वर्क। ठीक है, तो ये 43 से लेके 51 तक आएगा, जब टू सिमिलर डिसीज़ मीट टुगेदर बॉडी में, जब दो सिमिलर डिसीज़ हमारे बॉडी में मीट होते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो टू सिमिलर डिसीज़ क्योर 43 में होगा। 44 में क्या है, दे नाइदर रिपेल सस्पेंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बनाएंगे, दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बनाएंगे। 45 में क्या है, हाउ दे वर्क, ये कैसे वर्क करेंगे। 46 में क्या है, एग्जाम्पल। एंड 47 में लेसन, एंड 48 में एक्सपीरियंस टू टीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 49 में क्या है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। 50 में क्या है, वाई फॉर क्योर वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन नेचर। एंड 51 में एडवांटेजियस ऑफ सिमिलिया। ठीक है, तो इसमें से आप लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये 44, दे नाइदर रिपेल सस्पेंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स डिसीज़ एंड टू सिमिलर डिसीज़ क्योर। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स 52 से 60 एफोरिज्म में क्या है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इसमें देखते हैं अपन 52 में क्या है, सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। 53 में, वाई होम्योपैथी इज़ बेस्ट। 54 में, एलोपैथी इज़ बेस्ड ऑन गैस वर्क। 55 में, एलोपैथी टेम्पररी रिलीफ। 56 में, एंटीपैथी। 57 में, एंटीपैथी एग्जाम्पल। 58 में, एंटीपैथी डिसएडवांटेज। 59 में, एग्जाम्पल ऑफ डिसएडवांटेज। एंड 60 में, डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंसी, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंटीपैथी 56 एफोरिज्म में है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, एंटीपैथी के डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड वाई होम्योपैथी इज़ बेस्ट, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, एफोरिज्म 61 से 62 क्या है, आइडियल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 61 में क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एंटीपैथी एंड एडवांटेज ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, 62 का नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 61 में है, डिसएडवांटेज ऑफ एंटीपैथी एंड एडवांटेज ऑफ होम्योपैथी। नेक्स्ट क्या है 63 से 69 में क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन, तो प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन 63 में है। 64 में एक्सप्लेनेशन। 65 में एग्जाम्पल। एंड 66 में होम्योपैथी मेडिसिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, प्राइमरी एक्शन कौन करता है, होम्योपैथी अपन मेडिसिन देते हैं तो ये प्राइमरी एक्शन होता है हमारे बॉडी में। सेकेंडरी एक्शन जिसे कि अपन क्यूरेटिव एक्शन कहते हैं, वो हमारे बॉडी में वाइटल फोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड 67 में है एंटीपैथी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। 68 में एडवांटेज ऑफ होम्योपैथी एंड 69 में डिसएडवांटेज ऑफ एंटीपैथी। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज ऑफ होम्योपैथी। नेक्स्ट देखते हैं एफोरिज्म 70 में है समरी। 71 में है मैच्योर ऑर्गनन 3 पॉइंट नेसेसरी ऑफ क्योरिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है 3 पॉइंट ऑफ नेसेसरी ऑफ क्योरिंग किस एफोरिज्म में है, तो वो है 71 में। नेक्स्ट 72 से 81 में है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 में क्या है, जनरल सर्वे ऑफ डिसीज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक। 73 में टाइप्स ऑफ एक्यूट डिसीज़। 74 में आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज़ एंड 75 में दीज आर द मोस्ट इनक्यूरेबल। ठीक है,
तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज़। नेक्स्ट फ्रेंड 76 में देखते हैं, इट इज़ ओनली व्हेन द वाइटल फोर्स इज स्टिल sufficiently powerful that the injury can then be reappeared after long time if original disease be at the same time homeopathically eradicated। ठीक है, इसको फिर से रीड करते हैं अपन। इट इज़ ओनली व्हेन द वाइटल फोर्स इज स्टिल sufficiently powerful that the injury can then be reappeared often only after long time if original disease be at the same time homeopathically eradicated। ठीक है, वाइटल फोर्स उसको रिपेल कर देती है बॉडी से। 77 में क्या है, सूडो क्रॉनिक डिसीज़। 78 में है ट्रू क्रॉनिक डिसीज़। एंड 79 में नॉलेज ऑफ सिफिलिस साइकोसिस। 80 में फंडामेंटल कॉजेज ऑफ सोरा। 81 में डेवलपमेंट ऑफ सोरा। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक तो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज़, ठीक है, सूडो क्रॉनिक डिसीज़ 77 में है, एंड आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज़ 74 में है, ट्रू क्रॉनिक डिसीज़ 78 में है, एंड नेक्स्ट है द नॉलेज ऑफ सिफिलिस एंड साइकोसिस 79 में है, एंड फंडामेंटल कॉजेज ऑफ सोरा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अपन। एफोरिज्म नंबर 82 में है इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। 71 में क्या था, 3 पॉइंट ऑफ नेसेसरी ऑफ क्योर। 82 में इंडिविजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स 83 से 84 केस टेकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं 83 में क्या है, फिजिशियन फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज्ड साउंड सेंस एंड एटेनेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिजिशियन को कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम साउंड सेंसेस होना चाहिए एंड अटेंटिव होना चाहिए। 84 में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम। 85 में न्यू सिम्टम ऑन फ्रेश लाइन। 86 में फिजिशियन ऑब्जर्वेशन। 87 में डिटेल ऑफ सिम्टम्स। 88 में यूज़ ऑफ जनरल एक्सप्रेशन। 89 प्राइसेस ऑफ एंड स्पेशल। 90 में ऑब्जर्वेशन एंड 91 में पास ट्रीटमेंट एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें तो इम्पॉर्टेंट 83 ही है। ठीक है, बाकी को भी आप लोग देख लीजिएगा। फिजिशियन फ्री फ्रॉम अनप्रिजुडाइज होना चाहिए, साउंड सेंस एंड अटेनेटिव। ठीक है, ये किस एफोरिज्म में है, तो ये इसमें से 83 में है। नेक्स्ट फ्रेंड एफोरिज्म नंबर 92 रिकॉर्डिंग एक्यूट सिम्टम। 93 में है प्राइवेट। 94 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंटेनिंग कॉजेज। 95 में रिकॉर्डिंग ऑफ लॉन्ग सफरिंग। 96 में रिकॉर्डिंग ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिक केसेस। ठीक है, इसमें उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग सभी को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन ड्रग प्रूविंग देखते हैं, वो किसमें है, 105 से 145। ठीक है, इसमें एफोरिज्म नंबर 105 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन। 106 में नॉलेज ऑफ मेडिसिन। 107 में ड्रग प्रूविंग ऑन सिक। 108 में है ड्रग प्रूविंग हेल्दी इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या है, 109 में है ऑन क्रेडिट डॉक्टर हैनीमन। 110 में एलोपैथी इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हेल्दी पर्सन। 111 में है एग्रीमेंट विथ पॉइजन ड्रग इफेक्ट, एंड 112 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट मैं बताती हूँ, जैसे कि 115 में है अल्टरनेटिंग एक्शन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है इडियोसिनक्रेसी 117 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग, ये भी लेस कॉमन है। ठीक है, इसमें 106 भी इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन 115 एंड 117 एंड 118। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसका याद कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी मुझे नहीं लग रहा है, रीडिंग ज़रूर कीजिएगा आप लोग, रीड तो सभी को करना है आपको। ठीक है, लेकिन जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको ज़रूर अच्छे से याद करिएगा। क्वालिटीज़ ऑफ प्रूवर 126 में है, ड्रग प्रूविंग एंड डाइट, इडियोसिनक्रेसी, इंडिविजुअलाइजेशन, ड्रग एक्शन। ठीक है, एंड 15 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एफोरिज्म नंबर 129 में स्मॉल डोज। 130 में फर्स्ट डोज एक्ट रिकॉर्ड सिम्टम। 131 में इंक्रीजिंग द डोज, एंड 132 में ड्रग प्रूविंग ऑफ वीक मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें भी अपन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी सबको आप लोग को याद करना पॉसिबल नहीं है,
जैसे कि है 139 में इलिटरेट पुअर, 140 में है लिटरेट पुअर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मटेरिया मेडिका प्यूरा 143 में। ठीक है, इसको भी आप लोग या नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को एकदम याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है इतने सबको याद करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ। ठीक है, 139 इलिटरेट पुअर, 140 लिटरेट पुअर एंड द आइडियल ब्रूअर फिजिशियन हिमसेल्फ, ये भी कर लीजिएगा। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड मटेरिया मेडिका प्यूरा। ठीक है, इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है। एंड 145 में रेमेडी। ठीक है, तो ये एफोरिज्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अपन एफोरिज्म नंबर 146 से 154, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है। 146 में आइडिया अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन टू गेट ए परफेक्ट होम्योपैथी क्योर, होम्योपैथी स्पेसिफिक रेमेडी एंड द नेचुरल डिसीज कॉज बाय डायनेमिक इनिमिकल एजेंसी। 149 क्रॉनिक डिसीज टेक ए प्रोप्रियोनेट टाइम टू क्योर। 150 में इंडिस्पोजिशन। 151 में इंपॉर्टेंट डिसीज हैव ए नंबर ऑफ सिम्टम। 152 में एक्यूट डिसीज सिलेक्ट इजी। 153 में फॉर क्रॉनिक ऑफ रेमेडीज स्टिकिंग सिंगुलर अनकॉमन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज शुड बी कंसिडर्ड। एंड 154 में होम्योपैथी मेडिसिन क्योर एक्यूट डिसीज विदाउट मच डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। होम्योपैथी स्पेसिफिक रेमेडी 147 में। एंड 150 तो है ही इंडिस्पोजिशन, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आप लोग को रीड सभी को करना है, सभी के बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स एफोरिज्म नंबर 155 से 60 ये है डोजेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। 150 में है इंडिस्पोजिशन एंड 117, 119, 146, 29 ये सारे एफोरिज्म नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एफोरिज्म नंबर 291, एफोरिज्म नंबर 270। ठीक है, तो ये सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। अपन एफोरिज्म नंबर 155 से 160 क्या था, डोज था। तो 155 में क्या है, एप्रोप्रिएट डोज। 156 में होम्योपैथी एग्रावेशन एंड पोटेंसी। 157 में होम्योपैथी एग्रावेशन एंड मेडिसिनल एग्रावेशन। 158 में होम्योपैथी एग्रावेशन इन एक्यूट डिसीज। 159 में स्मॉलर द डोज लाइटेज द एग्रावेशन एंड 160 में रिमूवल ऑफ सिम्टम विदाउट डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 161। इसमें क्या है, रेमेडी रिएक्शन के बारे में है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं 161 में क्या, होम्योपैथी एग्रावेशन इन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज। 162 पार्शियल सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम। 163 appearances of accessory symptom and 164 few rare similar symptom and their cure। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग को बताती हूँ। हाँ, इसमें तो मुझे कुछ एनालॉग मेडिसिन, ठीक है 169 ये इम्पोर्टेंट है। एंड यूज़ ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन 171 एंड फॉलोअप। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी को रीड करना भी ज़रूरी है साथ ही साथ आप लोग को, लेकिन कुछ एफोरिज्म इम्पॉर्टेंट है उनको अपन देखते चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन 172 से 184 में वन साइडेड डिसीज। इसमें 172 क्या है, वन साइडेड डिसीज एंड इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम। 173 डेफिनेशन। 174 क्लासिफिकेशन। 175 वन साइडेड डिसीज विथ इंटरनल कॉम्प्लेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है 176 केयरफुल इनिशियल एग्जामिनेशन वन साइडेड डिसीज। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा इम्पोर्टेंट है, 81 एंड डिस्कवरी ऑफ रेमेडी 182। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बाकी सभी को आप लोग रीड ज़रूर करिएगा। एंड क्लासिफिकेशन 174 में है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें से एफोरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड एफोरिज्म नंबर 185 से 203 में है लोकल डिसीज़। 185 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ लोकल मेलोडीज़। 186 में एक्यूट लोकल मेलोडीज़ एक्सटर्नल कॉजेज़। 187 में क्रॉनिक लोकल मेलोडीज़ इंटरनल कॉजेज़।
ठीक है। 88 में क्या है, मिसकंसेप्शन लोकल मेलोडीज़। 189 क्लासिफिकेशन ऑफ मिसकंसेप्शन। 190 मैनेजमेंट ऑफ लोकल मेलोडीज़ एंड 191 में साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसमें भी अपन देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है जिसको कि हमको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि 203, ठीक है, इसमें क्या दिया है, लोकल मेलोडीज़ एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ठीक है, और भी है इंटरनल डायनेमिक रेमेडी। 200 लोकल मेलोडीज़ एंड एलोपैथी ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें से कुछ एफोरिज्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, वो कौन से एफोरिज्म में है, 194 में है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो ये कुछ एफोरिज्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी को आप लोग रीड ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 204 से 209 में क्या है, क्रॉनिक डिसीज़। इसमें 204 क्या है, टाइप ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। 205 में क्रॉनिक डिसीज़ मैनिफेस्टेशन एंड 206 में है डिटरमाइन द मियाजमेंट, ट्रीट द अकॉर्डिंगली। 207 में है इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट टेकन टिल टुडे। 208 में है परसेप्शन ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड 209 में फॉर्मेशन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज़। ठीक है, तो इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। टाइप्स ऑफ क्रॉनिक ऑफ डिसीज़, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक डिसीज़ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज़, ये 3-4 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एफोरिज्म नंबर क्या है, 210 से 230 मेंटल डिसीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मेंटल डिसीज़ किस एफोरिज्म के अंतर्गत आता है, तो 210 से लेकर के 230 में। ठीक है, इसमें भी देखते हैं 210 में क्या है, मेंटल वन साइडेड डिसीज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। इसमें के सभी एफोरिज्म इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, 211 में क्या है, प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आर हेल्पफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। 212 में क्या है, ईच मेडिसिन ब्रिंग्स चेंजेस इन स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन। 230 में सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथी इन सच डिसीज़। नेक्स्ट है फ्रेंड 214 में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज़। 215 में है मेंटल एंड कॉर्पोरल डिसीज़ आर सेम। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते जाती हूँ साथ में। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल डिसीज़ 226, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल डिसीज़ ऑफ डाउटफुल ऑरिजिन। 214 ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज़, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 224 ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, मेंटल डिसीज़ ऑफ डाउटफुल ऑरिजिन, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एंड इमोशनल डिसीज़ किस में है, एफोरिज्म नंबर 225 में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एफोरिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सोमेटोसाइकिक टाइप 216, 226 भी याद कर लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल डिसीज़। ठीक है, तो ये कुछ एफोरिज्म है जो कि आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन 231 से 224 में है इंटरमिटेंट एंड अल्टरनेटिंग डिसीज़। ठीक है, इसमें क्या है, 231 में इंटरमिटेंट डिसीज़ फेब्राइल एंड एफेब्राइल। 232 में है अल्टरनेटिंग डिसीज़। 233 में टिपिकल इंटरमिटेंट डिसीज़ एंड 234 में नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिसीज़। ठीक है, तो इसमें भी अपन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि हमको याद होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहला तो अल्टरनेटिंग डिसीज़ 232 में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिपीटिशन ऑफ सेम मेडिसिन, इंटरमिटेंट डिसीज़। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें से इंटरमिटेंट ऑफ जीनस एपिडेमिकस 241 में है। 242 में सोरिक इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्या है, एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर 244। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को याद रखना है। 241 इंटरमिटेंट जीनस एपिडेमिकस, 242 सोरिक इंटरमिटेंट फीवर एंड 244 है एंडेमिक इंटरमिटेंट फीवर। 231 इंटरमिटेंट डिसीज़ एंड 232 अल्टरनेटिंग डिसीज़। ठीक है, तो ये 4-5 है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड 245 से लेके 258, इसमें क्या है, होम्योपैथी पोसोलॉजी के ऊपर है। तो 245 में क्या है, डाइट रेजिम एंड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग ए मेडिसिन। 246 में मोड ऑफ एम्प्लॉइंग ए रेमेडीज इन क्रॉनिक डिसीज़। 247 में रिपीटिशन ऑफ द डोज एंड 247 में हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ मेडिसिन।
ठीक है। 249 में एंटीडोट, 250 में एक्यूट डिसीज एंड रॉन्ग सिलेक्शन, 251 में रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन इन सेम पोटेंसी, 52 में रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ क्योर, 253 में साइन एंड एग्रावेशन एमलोरेशन। ठीक है, तो इसमें भी अपन देखते हैं कि कौन सी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा 245, 247 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको तो आप मार्क्स कर लीजिएगा। रिपीटिशन ऑफ डोज कितने हैं? 247 में। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। एंटीडोट है 249 में। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ क्योर 252 एंड द रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन इन द सेम पोटेंसी इज द 251। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें फेवरेट रेमेडी, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 257 में है अफोरिज्म में फेवरेट रेमेडी। एंड नेक्स्ट है नेवर बी प्रिजुडाइज टू एनी रेमेडी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 258, 257, 247 एंड 251, 52 एंड 245 एंड 249। ठीक है, बाकी को भी रीड कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डाइट एंड रेजिमेन किस अफोरिज्म के अंतर्गत आता है? 259 से 263 में। ठीक है, 259 में क्या है? डाइट एंड रेजिमेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, 260 इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन क्योर, 261 रेजिमेन इन क्रॉनिक डिसीज, 262 डाइट इन एक्यूट डिसीज एंड 263 अलोर डिस्ट्रिक्ट डिजायर्ड डाइट टू द पेशेंट। ठीक है, तो इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट एंड रेजिमेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डाइट इन एक्यूट डिसीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिमेन इन क्रॉनिक डिसीज़। ठीक है, इसमें से सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, बाकी को रखिएगा याद आप लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें 264 से 272 में होम्योपैथी फार्मेसी है। इसमें क्या क्या है? सबसे पहला है 264 में जेन्यून अनपेयर्ड मेडिसिन, 265 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ करेक्ट मेडिसिन, 266 में है मेडिसिन वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसमें भी अपन देखते हैं जो हमको अच्छे से याद होना चाहिए वो कौन सा अफोरिज्म है। मेथड ऑफ डायनामाइजेशन 270, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेन्यून अनपेयर्ड मेडिसिन, फिजिशियन नॉलेज ऑफ फार्मेसी किस अफोरिज्म के अंतर्गत आएगा? 271 के। अफोरिज्म से 272 भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामाइजेशन ऑफ ड्रग किस अफोरिज्म में है? 269 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अफोरिज्म है, बाकी को भी आप लोग रीड करिएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड 275 से 283 स्ट्रेंथ ऑफ डोज फॉर होम्योपैथी यूज़। 275 में क्या? लार्ज डोज इन इंजूरियस, 76 में इफेक्ट ऑफ हाई पोटेंसी, 277 में है मिनिमम डोज। ठीक है, 278 में पोटेंसी सिलेक्शन, 279 में है होम्योपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन, 280 में है साइन ऑफ करेक्ट सिलेक्शन परफेक्ट क्योर एंड 281 में साइन ऑफ रिस्टोरेशन, 282 में होम्योपैथी एग्रावेशन एंड 283 में है अनसूटेबल मेडिसिन इन स्मॉल डोज इन नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो इसमें से ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें है मिनिमल डोज 277 एफोरिज्म, होम्योपैथी एग्रावेशन 282। ठीक है, एंड द पोटेंसी सिलेक्शन 278, होम्योपैथी सिलेक्टेड मेडिसिन 279। ठीक है, तो ये कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग सभी को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 284 से 285 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसको कि अपन फार्मेकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें क्या है? 284 में व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी आर ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस ऑफ रेमेडीज़ एंड 285 है एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन 285 में। नेक्स्ट है 286 से 291 एंसिलरी मेजर्स। इसमें क्या क्या है?
एफोरिज्म नंबर 286 में इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म, 287 में मिनरल मैग्नेट एंड 288 से 289 एनिमल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है 290 में मसाज एंड 291 में बात। इसके तो बहुत सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। 290 291 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे एफोरिज्म अपन ने देख लिए, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं ये भी देख लिया हमने। तो सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एफोरिज्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7 15 17 19 एंड 26 29 एंड एफोरिज्म नंबर 46 47। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो कि ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।